बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। इस वक्त हम मौजूद है मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड फहमी IVF सेंटर में। यहाँ पर एक पेशेंट आया था उत्तराखंड से, जो वेंटिलेटर पर था। खासतौर से उससे हेड इंजरी थी, साथ ही साथ फ्रैक्चर थे। और इसको जो है डॉक्टर फहाद साहब जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फहमी IVF सेंटर के, साथ मोहित गुप्ता जी जो न्यूरो सर्जन, उन्होंने दोनों ने मिलकर के इसका ट्रीटमेंट किया। अब इनकी हालत बहुत अच्छी है। इससे पहले वेंटिलेटर पर आए थे, किस हालत में थे वही मैं डॉक्टर फहाद से और डॉक्टर मोहित गुप्ता से जानना चाहूँगा। साथ ही साथ इनके परिजनों से भी बात करूँगा। डॉक्टर फहाद साहब, किस तरह का पेशेंट आया था, इस वक्त क्या कंडीशन है इसकी? ये जो पेशेंट आए थे, इनका ये रेलवे ट्रैक का एक्सीडेंट था। इनका ट्रेन से गिर गए थे, तो हमारे पास जब आए थे तो एक तो इनके मल्टीपल फ्रैक्चर थे, हाथ में और टांग में इनके फ्रैक्चर थे। बाकी सीवियर हेड इंजरी भी थी इनको। ये वेंटिलेटर पे थे, बिल्कुल नॉन रिस्पॉन्सिव। तो न्यूरो सर्जरी का जो हेड इंजरी का पार्ट था, डॉक्टर मोहित गुप्ता ने पूरा मैनेज करा था। हमने जो है ये इनका ह्यूमरस फ्रैक्चर था काफ़ी खराब, वो ऑपरेट करा है। और फीमर में इनके फ्रैक्चर था, उसमें नेलिंग करी है उसमें। और बाकी इनकी फिजियोथेरेपी इनकी जो है इसके लिए फ्रैक्चर्स के लिए चल रही है इनकी। डॉक्टर मोहित से बात करूँगा, डॉक्टर फहाद से हिसाब से बात करूँगा। कितना क्रिटिकल होता है इस तरह की कंडीशन में सर्जरी करना? डॉक्टर साहब, देखा जाए कि न्यूरो का मामला भी बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल होता है। क्या इस तरह की सर्जरी थी और वेंटिलेटर पर आया था, वेंटिलेटर को गिर गया? देखिए, ये पेशेंट जब हमारे पास आया था तो कोई रिस्पांस नहीं था इसमें, बिल्कुल अनकॉन्शियस पेशेंट आया था। ब्लड प्रेशर वगैरह भी मेंटेन नहीं कर पा रहा था। और उस समय कई सारे चैलेंजेस थे हमारे सामने। कम्युनिकेटिव फ्रैक्चर थे, सेप्टिसीमिया का डर था, साथ में ब्रेन में जो CT स्कैन बाहर से होके आया था उसे शायद समझने में, मैं कहूँगा कि थोड़ा सा समझने में ठीक नहीं रहा। उसका मैनेजमेंट थोड़ा हम लोगों ने यहाँ आने के बाद और बेहतर किया। और अच्छी बात ये रही कि इसमें मेरी और डॉक्टर फहद दोनों का लगातार इंटरवेंशन रहा। कम्युनिकेटिव फ्रैक्चर के आउटकम बहुत अच्छे नहीं होते सर, आपको ज़्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन आप देखेंगे इस पेशेंट में कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ। दोनों ऑपरेटिव साइट्स बहुत अच्छी हैं। और पेशेंट को DEI था, जिसके लिए हमने उसे स्कीमिया बेस्ड रिजीम चलाया और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आप देखेंगे। आई ओपनिंग है, इवन कमांड फॉलो करता है वो ओकेजनली। ट्रेक्योस्टमी सही समय पे करी। अभी भी सिक्रीशंस आ रहे हैं, क्योंकि जब ये आया था हमारे पास तो ये पूरी तरीके से एस्पिरेटेड था। दोनों छातियों में, फेफड़ों में निमोनिया था। बहुत कम उम्मीद थी, घर वालों को हमने वैसा ही समझाया था। बट लगातार दोनों लोगों ने पेशेंट को देखा और सर्जरीज इतने क्रिटिकल पेशेंट में डॉक्टर फहद ने करी, जो कि एक बड़ा फैक्टर था। इतने क्रिटिकल पेशेंट में हर कोई ये कहता है कि पहले भाई ठीक होने दो, थोड़ा निकलने दो। ऐसा नहीं होता। जिस पेशेंट में अगर कम्युनिकेटिव फ्रैक्चर है, अगर उसको सही समय पे सही तरीके से डील नहीं किया गया तो फ्रैक्चर एक इन्फेक्शन का कॉज बनता है और इन दी एंड पेशेंट सेप्टिसीमिया में जाके नहीं बच पाता है। हमारे पेशेंट में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि तुरंत उसे जो ऑर्थोपेडिक इंटरवेंशन चाहिए था वो तुरंत मिला। आज की डेट में पेशेंट जनरल वार्ड में है। सिक्रीशंस थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं, वो एक्सपेक्टेड भी था। बाकी पेशेंट कमांड फॉलोइंग है, न्यूरोलॉजिकली काफ़ी स्टेबल है। और ऑर्थोपेडिक इंटरवेंशन के बारे में आपको डॉक्टर डॉक्टर मोहित कह रहे हैं कि जो है इस तरह की सर्जरी खासतौर से ऑर्थो के डॉक्टर के लिए बहुत क्रिटिकल, बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है। किस तरह से, कितना मुश्किल था आपके लिए? टिपिकल एक तो इसलिए होता है कि एनेस्थीसिया अंडर, मतलब पेशेंट का हेड इंजरी के साथ जो पेशेंट है उनका पता नहीं होता कि कैसे रिएक्ट करेंगे OT में। और टाइम फ्रेम बहुत कम रहता है और उसमें जो है एक आउटकम भी प्रॉपर देना रहता है। अगर स्टेबलाइज नहीं करेंगे फ्रैक्चर, तो उसमें अगर ये है कि अर्ली फिक्सेशन से ये है कि फिजियोथेरेपी जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं, तो फैट एम्बोलिज्म का और जैसे डॉक्टर मोहित ने बताया कि सेप्टिसीमिया का, इन्फेक्शन का वो रिस्क बहुत रहता है। तो कंबाइंड एफर्ट था। कोशिश ये थी कि जल्दी मैं फिक्स कर दूँ पेशेंट जो फ्रैक्चर्स को, ताकि पेशेंट को एक मोबिलाइज कर सकें हम जल्दी। और वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो आउटकम बेटर रहा। यहाँ पे मतलब एनेस्थीसिया का बैकअप बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, स्टाफ बहुत अच्छा रहा और डॉक्टर मोहित और मैं कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो अब ये है कि अब पेशेंट ICU में आया था, अनरिस्पॉन्सिव था। अब ये है कि जनरल वार्ड में है पेशेंट इस टाइम और कमांड्स को भी फॉलो करता है, रिस्पॉन्ड कर रहा है। और पेशेंट अभी आपके सामने भी है। बाकी जो स्टेबलाइज करने फ्रैक्चर्स, उनकी फिजियोथेरेपी भी स्टार्ट कर दी है। तो डॉक्टर साहब, अभी कब तक छुट्टी हो जाएगी इनकी, क्या अभी कंडीशन है? अभी तो बेटर है, मतलब पहले के मुकाबले काफ़ी बेटर है और पेशेंट जो है कि रिकवरी की तरफ ही बढ़ रहा है। तो उम्मीद है कि 2-3 दिन में पेशेंट को डिस्चार्ज भी कर सकते हैं जी। अभी सिक्रीशंस आ रहे हैं, जब मैंने बताया वो थोड़े से और कंट्रोल हो जाएं तो फिर इसको जो है डिस्चार्ज का फिर प्लान करेंगे। चलिए, आपके परिजन हैं ये। अच्छा, मुझे ये बताइए, यहाँ मैक्स लाइफ तक आप आए, कैसा इलाज रहा और यहाँ तक कैसे पहुँचे? बहुत बढ़िया रहा सर जी। हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कोई बात की। हम जब लाए थे तो बिल्कुल होश ही में था। अच्छा। अब थोड़ा होश में, जनरल में आगे हम खुद महसूस कर रहे हैं। अब 2-3 दिन और रुक जा रहे हैं, सही रहेगा। हमें तो
क्या नाम है आपका? जसपाल सिंह। जसपाल सिंह जी। कहाँ कहाँ उत्तराखंड के रहने इच्छा के, हाँ वाले? जी, इच्छा के रहने वाले हैं। वाकई हॉस्पिटल की अगर बात की जाए, फैसिलिटीज़ बेहतर हों, हॉस्पिटल के डॉक्टर बेहतर हों, अच्छी जानकारी रखते हों, पेशेंट को की जो प्रॉब्लम है उसको फ़ौरन जो है उसकी रिपोर्ट्स पर उस हिसाब से काम करें तो जाहिर सी बात है रिजल्ट बहुत बेहतर होता है। वेंटिलेटर पर जो पेशेंट आया था उत्तराखंड से, उसको डॉक्टर मोहित न्यूरो सर्जन, डॉक्टर फहद बिन हामिद जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, और हॉस्पिटल्स के बाकी जो डॉक्टर्स हैं, जिस तरह से फिजियोथेरेपी वगैरह चल रही है, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट की बात की जाए, यहाँ की जो है जो फैसिलिटीज़ हैं उसकी बात की जाए, इन सब का रिजल्ट सामने नज़र आ रहा है। वेंटिलेटर पर पेशेंट आया था जिसको परिजनों को उम्मीद नहीं थी, डॉक्टर्स को बहुत कम उम्मीद थी कि पता नहीं हम इसके ज़िंदगी बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे। आज वाकई वो बहुत अच्छी कंडीशन में है, ज़िंदगी बच गई है, कुछ दिनों के बाद इनकी छुट्टी हो जाएगी। और जब इस तरह का पेशेंट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल आता है और वो सही होता है तो डॉक्टर्स को भी, हॉस्पिटल को भी बेतहाशा खुशी होती है कि हमारी मेहनत रंग लाई और हमारी मेहनत ने कहीं ना कहीं उस इंसान की ज़िंदगी बचा दी, और वही परिजन भी कह रहे हैं। यही सबसे बड़ी खास बात है मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फहमी IVF सेंटर की, जिसकी लगातार मैं भी कवरेज करता हूं। मैं भी यहाँ पर जानकारी लेता रहता हूँ कितनी फैसिलिटीज़ हैं, कितने अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छा पैनल ही इसी तरह से जो है बेहतर इलाज कर सकता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।